आई मीन टू से मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के आपको पता होगा कि एक साइन डायग्राम मेथड है और एक डबल डेरिवेटिव टेस्ट है कि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि कहाँ पे मैक्सिमा है या कहाँ पे मिनिमा है। लेकिन इनमें हमें नहीं करना है। इनमें बिना डबल डेरिवेटिव टेस्ट का हमें बताना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख रही होंगी। एक तो है स्क्वायर वाला पार्ट, दूसरा है मोड वाला और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। तो तीनों में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज क्या होती हैं ये आप समझिए। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। तो स्क्वायर वाला पार्ट होता है, तो कोई भी जो स्क्वायर है x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसमें मैक्सिमम तो नहीं होता है। आई मीन मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, बट वो हम नहीं लेते, हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा लेते हैं। तो मैक्सिमम तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन इतना तो पक्का है कि इसकी मिनिमम वैल्यू है जो जीरो है। ये चीज जीरो से कम कभी नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो ये मिनिमम वैल्यू इसमें होती है। लेकिन यहीं पे अगर नेगेटिव साइन शुरू में ही लग गया है तो अब इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि होगी जीरो, बिकॉज मिनिमम तो अब माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा वो। तो इसमें एक लोकल मैक्सिमा है जो कि जो जीरो वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू ही जीरो है। x किस पे होना चाहिए, तो वो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर आप x को a पुट करोगे तो ये चीज जीरो हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से ये यहाँ पे भी आप x की जगह पे a पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद आते हैं मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस यानी मोड वाले। मोड में भी सेम कॉन्सेप्ट है, तो प्लस हो या माइनस हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मोड में कोई चीज है तो इसकी एक एक इसकी मिनिमम वैल्यू है जो कि जीरो होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो ये कुछ भी हो सकता है, बट इतना पता है कि ये नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, कम से कम ये जीरो होगा। यहीं पे अगर माइनस में मोड है तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जो कि है जीरो। और फिर इसके बाद आते हैं साइन एंड कॉस। तो साइन हो या कॉस हो, तो साइन एक्स या कॉस एक्स, इसकी कम से कम वैल्यू -1 होती है और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू +1 होती है। तो -1 एंड +1 के बीच में होते हैं ये। अब यहाँ पे x लिखा हो या x स्क्वायर लिखा हो या 4x लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। साइन के अंदर का एंगल हो कुछ भी हो तो वो हमें देखना है। तो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के आप इसको नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो वो 1 मार्क में आएंगे, और 1 मार्क में अगर आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो बहुत ही लंबा सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से बड़े मुश्किल हो जाते हैं सॉल्व करने, उसको हम डायरेक्ट करें तो ही वो आसान होते हैं। और ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन बनाने वाला हमसे चाहता है कि हम ये वाली टेक्निक अप्लाई करें और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हर बार डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना होता है। लेकिन आप एक बात का जरूर ध्यान रखना कि ये जो मैंने आपको समझाया है ये उस कंडीशन में है जब ये चीज जीरो पॉसिबल हो सकती है। पता चला कि कहीं पर लिखा है x² + 10 और इसका होल स्क्वायर है, और आप ये कहो कि भाई ये तो जीरो हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो हमें जो भी लेनी है, चाहे माइनस हो या प्लस साइन हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर अंदर x² + 10 है ये चीज जीरो हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचो, ये एक स्क्वायर में है, ये तो खुद ही एक कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, जीरो से हमेशा जीरो से लेके ये बड़ा ही रहेगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, यह मोड में कहीं पे मान लो कि मोड है और वहां पर लिखा है x² + 10, और आप कहो कि भाई ये तो मोड है इसमें मिनिमम जीरो होगा। नहीं, मिनिमम जीरो नहीं होगा। अब जीरो होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये हो तो ये जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर x में -10 पुट करो तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर x² + 10 है और मोड लगा है तो ये चीज जो है ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बी केयरफुल कि भाई ऐसा नहीं कि मोड लगाया सीधे आंख बंद करके आप उसको जीरो कर दो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है थोड़ा सा कि भाई मोड के अंदर जो चीज़ है क्या सचमुच कभी जीरो पॉसिबल हो सकती है, एक्स कुछ रख के हम उसको जीरो लेके आ सकते हैं, ये हमें देखना होता है, ठीक है। ओके,
अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को लेते हैं। जो ये फर्स्ट पार्ट है वो देखो, पहले क्वेश्चन का, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर्स की एक मिनिमम वैल्यू होती है जो कि 0 है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये है 0। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जो अपना f ऑफ x है, यानी ये क्या है, ये f ऑफ x 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, इसकी क्या मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखो ये तो 0 है और इसमें 3 प्लस हो गया है ना भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू है 0 और 0 में 3 प्लस करना है, 3 तो कभी चेंज नहीं होगा ना, 3 तो 3 है। तो ये 3 आ चुका है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखना देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप ये कहोगे कि सर मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमें वो लेना ही नहीं है, हमें इन्फिनिटी वैल्यूज नहीं लेनी होती हैं, ठीक है, वो नॉट डिफाइंड हम कंसिडर करते हैं। और वैसे ही हम वैल्यूज लेते हैं, इसलिए इनको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा कहते हैं। तो ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं लेना है हमने। अब सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। एंड अगेन देखो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से तो हम कर सकते हैं, हम वो ये भी कर सकते थे, लेकिन हम वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे वो, हम उसके बिना काम चलाएंगे। क्योंकि अगर एक आध नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली वो भी हमसे चाहेंगे कि हम वो यूज़ ना करें डबल डेरिवेटिव टेस्ट। इसको हमें एक परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, तो कैसे होगा, 9 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 12/9x प्लस 2/9। 12/9 होता है 4/3, ये ध्यान रखना। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, आई एम श्योर आप अवेयर होंगे। x लिया, 4/3 का हाफ किया विच इज 2/3, इसको स्क्वायर में रख दिया और जो हमने यहाँ पे लिखा उसका स्क्वायर हम माइनस कर देते हैं। दिस इज द वे टू कन्वर्ट इट इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो चुका है, तो ये हो जाएगा आगे 9x प्लस 2/3 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2/9। 9 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस 2/3 स्क्वायर -2, ये आ चुका है। अब ये तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2/3 का जो होल स्क्वायर है ये है 0। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जो हमारा गिवन फंक्शन है क्या होगा। तो देखो ये है 9 में इसकी जगह पे 0 रखो और -2, तो बेसिकली ये -2 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है -2। ओके, और अगर ये पता करना हो कि कितने पे -2 है, x कितना हो, तो ये है x इक्वल्स टू -2/3 है ना। अगर आप x -2/3 यहाँ पे पुट करो तो ये 0 हो जाएगा जो कि हम ले रहे हैं। एनीवे ये पूछा नहीं है, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया इस तरह से जैसे हम ये करते हैं, और इसके बाद हमने वहाँ पे 0 रख दिया और ये आंसर आ चुका है। सिंपल कॉन्सेप्ट। थर्ड पार्ट है और यहाँ पे हमें बताना है। तो देखो अब ये चीज़ नेगेटिव में है, तो यहाँ पे इसकी मिनिमम नहीं, मिनिमम तो -∞ पहुँच जाएगा, इसकी अब एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -x-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या होगा। तो देखो ये तो 0 हो गया, उसमें 10 प्लस कर देंगे और आंसर 10 आ चुका है। ठीक, नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट। अब ये है x क्यूब +1। तो यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला सीन नहीं है और इसमें हम ऐसा नहीं बता सकते कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम क्या। वैसे भी अगर आप +x रखोगे तो ये इन्फिनिटी प्लस में पहुंच जाएगा, -x रखोगे तो माइनस में इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। और वैसे भी x क्यूब का ग्राफ इस तरह से जाता है, ये जाता है फिर थोड़ा ऐसे होके फिर ऐसे चला जाता है। तो
इसमें ये तो यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ प्लस इन्फिनिटी है, तो बेसिकली इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। तो हम ये कहेंगे कि इट हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है और इसके एक एक करके इसके पार्ट्स करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वाला हमारे पास क्वेश्चन है। तो जो मॉडुलस में होते हैं इनमें एक मिनिमम वैल्यू होती है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x plus 2 is 0, तो therefore मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x क्या होगा? तो ये तो हो गया 0 -1 यानी -1 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास ये नेगेटिव में मॉडुलस है, तो नेगेटिव में अब इसकी मिनिमम नहीं होगी, अब मैक्सिमम होगी, क्योंकि मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस mod x plus 1 इज 0, मैक्सिमम 0 है। 0 से बड़ा ये कुछ भी आप x रख दो, कभी 0 से बड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x क्या होगा? तो ये तो हो गया है 0 और उसमें हम 3 प्लस कर देंगे, तो ये आंसर 3 आ चुका है। तो इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, 3 से ज्यादा आप इसकी वैल्यू लेके आ ही नहीं सकते हैं। नाउ वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास देखो ये है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होती है, तो इसमें दोनों चीजें हमें मिलती हैं, -1 मिनिमम वैल्यू होती है, +1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब देखो किस तरह से हम इसको करते हैं, इसको हम ये लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x ये है -1, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ h ऑफ x क्या होगा? तो ये तो हो गया -1, उसमें 5 प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और अब मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2x ये है प्लस में +1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h ऑफ x क्या होगा? तो 1 में 5 प्लस कर दो, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बस 5 तो प्लस करना है इसमें, तो ये 6 आ गया। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ये दोनों हमारे आंसर हैं। ठीक है ना? ये दूसरा लिखने का इसका तरीका ये है कि हम ये लिखेंगे -1 से लेके जो साइन 2x है वो होता है +1 के बीच में, है ना? साइन 2x -1 से +1 के बीच में होता है। साइन के अंदर कोई भी एंगल हो, 2x हो चाहे 10x हो चाहे 1000x हो, ये -1 से 1 के बीच में रहेगा। और अब यहाँ पे देखो 5 प्लस है ना, तो इस पूरी इक्वेशन में 5 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ 5 प्लस किया, यहाँ 5 प्लस किया और यहाँ 5 प्लस किया, तो क्या हो गया? ये है 4 और बीच वाला तो यही फंक्शन है, इसलिए तुमने 5 प्लस किया h ऑफ x और ये है 6। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ h of x equals to 5 and maximum value of h of x equals to 6, sorry not 5, it is 4 and maximum 6 है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। एंड अब आप देखो आपको कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, ये आपको लिखने में ज़्यादा सही लग रहा है या ये लिखने में ज़्यादा सही लग रहा है? मैं तो इसे प्रेफर करूँगा वैसे, लेकिन फिर भी आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें हमारे पास साइन 4x + 3 मोड के अंदर में है, तो मोड यहाँ पर वैसे नहीं भी होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। देखो साइन 4x
-1 से लेके +1 के बीच में होता है, तो उसमें तो 3 का प्लस कर रहे हैं हम, तो 3 का जब प्लस कर देंगे तो -1 की क्या चलेगी उसके सामने, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मोड नहीं भी होता तो भी आंसर सेम आता, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। मोड नेगेटिव जब चीज़ें पॉसिबल होती हैं तो वहाँ पे मोड जो है वो अपना इफेक्ट डालता है। तो हम ये लिखेंगे कि देखो -1 से लेके जो sin 4x है वो है +1 के बीच में, और इसके बाद क्या करना है, 3 प्लस करना है हमें सब जगह, और उसका रीज़न आप जानते हैं, क्वेश्चन ही उस तरह से है। यानी ये हुआ 2 sin 4x + 3 और ये हुआ 4। अब मोड लगा भी देंगे हम तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव में तो कुछ है नहीं, तो मोड से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर नेगेटिव में होता तो फर्क पड़ता। ये है, तो यहाँ पर ये हो गया है। और अब इसके बाद इसको हम ऐसा करके लिख देंगे f(x) और मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) = 2 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी हम 4 लिख देंगे। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब x+1 अगर देखो ये नहीं लिखा होता तो फिर इसकी ना तो मिनिमम वैल्यू होती ना मैक्सिमम होती, क्योंकि मैक्सिमम तो ये +∞ हो जाएगा, मिनिमम -∞ हो जाएगा, तो ये तो नहीं होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने लिमिट दी है तो एक लिमिट के अंदर में है, वो लिमिट किसकी है, x की लिमिट है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ x दिया है क्वेश्चन में जो कि है -1। तो अगर हम इसके निकाले तो 1 प्लस कर देंगे हम, या इसको लिखने का और भी अच्छा तरीका है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, -1 से लेके, नहीं इंक्लूडेड नहीं है, -1 से लेके और 1 के बीच में है x, क्वेश्चन में लिखा है। अब हमें ये लेके आना है बीच में, तो सब में +1 करना पड़ेगा। तो ये तो 0 हो गया, बीच में हो गया h(x) और इधर वाला 2 हो गया। ध्यान रखना आप यहाँ पे ये नहीं लगाओगे, ठीक है ना, आप ऐसे नहीं लगाओगे क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर ब्रैकेट ऐसा होता तो फिर हम ये भी लगाते, तो हमें ये नहीं लगाना है। ओके, और हो गया, आंसर आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ h(x) is 0 and maximum value of this is 2. Okay, find the local maxima and local minima if any of the following functions. Find also the local maximum and local minimum values. तो बेसिकली हमें एक तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है जो होता है x, ध्यान रखना ये x है, और उसके बाद हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि होता है ये वाला पोर्शन f(x), ये वाला, ठीक है, पूरा फंक्शन, यानी जो भी f(x) होगा या g(x) होगा, इस तरह से जो ये लिखे हैं इनकी वैल्यूज। तो हमें इसमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और फिर ये फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने देखे हैं तो उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिना डबल डेरिवेटिव टेस्ट के। इसमें हमें प्रॉपर डिफरेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करना है। ओके, ऑलराइट, तो वन बाय वन इन पार्ट्स को करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये, तो जो प्रोसेस है अब आप समझिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हम इससे करते हैं डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे f'(x) और ये होगा 2x। इसके बाद हम इसको 0 पुट करते हैं और x की वैल्यूज फाइंड करते हैं जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, यानी जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है वो x की वैल्यूज होती हैं, तो इसको 0 पुट करना होता है। अब ये तो 0 ही आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, आ सकता है। अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं,
तो हमने इसे डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, 2 मिला, 2 मिला, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, जब भी हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं ये पता करने के लिए करते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा, आई मीन टू से ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, तो ये तो है पॉजिटिव। ये देखो अगर यहाँ पर x होता तो हम x की वैल्यू पुट करते, लेकिन x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो x की वैल्यू पुट करने का मौका भी नहीं मिला। तो सिंपली हम कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि देयरफॉर जो x इक्वल्स टू 0 है इज, आई मीन क्योंकि ये पॉजिटिव आया है इसीलिए देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज अ लोकल मिनिमा। तो हमें x की वैल्यूज पता चल चुकी है, यानी हमें लोकल मिनिमा पता चल चुका है, इसमें लोकल मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा है। और अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं सीधे फंक्शन में, तो हमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हम जिसे कहते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमने पुट किया x इक्वल्स टू 0, 0 स्क्वायर, ऑफ कोर्स ये 0 हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर है। तो ये है लोकल मिनिमम वैल्यू और ये है लोकल मिनिमा। बात समझ आ गई, इस तरह से हम करते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट हमारे पास है, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। सबसे पहले इसमें हम पहला डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अब इसके बाद इसको 0 पुट करना होता है और हमें x की वैल्यूज हमें मिलती हैं। पुट आई मीन इसको हमने 0 पुट किया तो ये आया, हम इसको पुट भी कह सकते हैं, टेकिंग भी कह सकते हैं, बोथ आर फाइन। तो ये 0 हो गया, 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 0 है, x स्क्वायर 1 है और x की वैल्यूज आई हैं 1 एंड माइनस 1, दो वैल्यूज आई हैं इसकी। ओके, जब दो वैल्यूज आती है ना तो अक्सर होता है एक में लोकल मैक्सिमा एक में लोकल मिनिमा आता है। और कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है ये पता करने के लिए क्या करना है हमें, यस, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, ऑफ कोर्स इसका। एक बार डिफरेंशिएट तो एक हो रखा है, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 6x। अब एक एक करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं, फिर -1 पे चेक करेंगे। तो 1 पुट किया हमने तो 6 इंटू 1 यानी 6 आ गया है, जो कि आया है पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आता है तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ लोकल मिनिमा। मिनिमा होता है जब ये पॉजिटिव आता है। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x इसमें x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये आया है 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 यानी 1 माइनस 3 यानी -2 आया है। तो ये आंसर है, एक अपना ये आंसर है, एक ये आंसर है। लेकिन ध्यान रखना हमें -1 पे भी चेक करना है, ठीक है। हमने अभी केवल 1 पे चेक किया, अब हम -1 पे भी चेक करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू -1, तो देखो ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो ये -6 आया है जो कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू -1 इज अ लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा भी हमें मिल चुका है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो अपना फंक्शन है, तो वो होगा, हमें क्या करना है, x की जगह पे -1 पुट कर देना है, क्योंकि -1 रखने पे -1 लोकल मैक्सिमा है ना, तो -1 रखने पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी।
तो हमने क्या किया, इसमें रखना है, ध्यान रखना। तो -1 का क्यूब -3 -1 -1 + 3 और ये 2 आ चुका है, तो ये आई है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो लोकल ये जो यहाँ पर है ये लोकल मिनिमा है, मिनिमा। ओके, और ये आई है लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये है लोकल मैक्सिमा और ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये चार चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारे पास है। तो एज ऑलवेज हम इसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके देखो, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं हम 0 0 पुट किया तो यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स ये हो गया है 0। ठीक है, और जब हमने इसे 0 पुट किया तो इसको हमने 0 रख दिया, और अब देखो क्या होता है यहाँ पे, cos x माइनस cos x इक्वल्स टू होगा साइन एक्स, ये डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, साइन एक्स अपॉन cos x 1 हो गया, यानी tan x 1 हो गया है। tan x 1 की तो x की बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन हमें केवल किस पे देखना है, 0 से π/2 के बीच में, तो x केवल होगा π/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट, तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार तो ये ऑलरेडी हो रखा है, हमने दूसरी बार इसे करना है, जिसे हम कहते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट निकालना। तो ये होगा cos x का हो गया माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का cos x। तो यहाँ पे अब हमें पुट करना है। ठीक है, ये पुट कर, डायरेक्ट पता नहीं चला हमें पॉजिटिव है नेगेटिव है, पुट करना है हमें। तो एट x इक्वल्स टू π/4, π/4 हम रखेंगे x की जगह पे, तो इट इज माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 -1/√2 -1/√2 -2/√2 -√2। गॉट इट। तो ये क्या है, अब देखो ये -√2 आए या -2000 आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस ये चला पता ये नेगेटिव है, और बिकॉज ये नेगेटिव है तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर जो π/4 है इज अ लोकल मैक्सिमा। तो π/4 पे, तो π/4 लोकल मैक्सिमा है, और इस पर अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो फंक्शन हमारे पास ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पुट करके जो हमारा लोकल मैक्सिमा आया है ये पुट करेंगे हम। तो हमने π/4 हम पुट करेंगे। ठीक है, π/4 पुट किया इसमें, तो क्या आया, साइन π/4 प्लस कॉस π/4। तो ये है 1/√2, ये भी 1/√2, ये आ जाएगा 2/√2 यानी √2। तो ये आंसर आ चुका है। तो हमारे इसमें ये आया है लोकल मैक्सिमा और ये आया है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बात समझ आ गई अच्छे से? ओके, नाउ वी हैव दिस फोर्थ पार्ट। तो एज ऑलवेज हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले इसे। तो ये आया है cos x प्लस साइन x, है ना, cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो यहाँ तक ठीक है। अब हम पुट करते हैं इसे 0, तो इसे हमने 0 रखा, cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आया है
साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, कॉस नीचे जाएगा तो tan बन जाएगा, यानी tan x हो चुका है, आ चुका है -1, यानी -10π/4। अब tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? tan एक तो देखो, ये हमारे पास जो अपना कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हम करेंगे पाई माइनस π/4 और यहाँ पे हम करेंगे 2π - π/4। तो जो x है वो आया है एक तो पाई माइनस π/4 और दूसरा है 2π - π/4। ठीक है, क्यों मैंने ये किया? क्योंकि इस बारी जो विंडो है 0 से लेके 2π है। पहली बारी में पिछला वाला जो क्वेश्चन था आपने देखा होगा, इसमें ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो एक वैल्यू आई थी। इसमें है पूरा पूरा है ये 0 से लेके 360 है ना, 0 से 2π तक। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, तो ये आ जाएगा एक तो 3π/4 और ये आ जाएगा 7π/4। अब x की दो वैल्यूज आई हैं, तो लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन सा इनमें लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है। तो इसके लिए क्या करते हैं? यस, इसके लिए करते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये तो एक बार ऑलरेडी हो रखा है, दूसरी बार करेंगे हम इसे। तो क्या होगा? f डबल डैश माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब एक एक करके दोनों पे चेक करो, दोनों पे मतलब जो x की वैल्यूज आई हैं। तो एट x इक्वल्स टू 3π/4, जो f डैश x यानी f डैश 3π/4 है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। 3π/4 यानी पाई माइनस π/4 है ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। एंड कॉस पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई माइनस π/4 होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन π/4 एज इट इज आ गया। कॉस पाई माइनस π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब ये बारीक बारीक चीज़ है ना, आपको पता होनी चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ये, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है। कौन कहाँ पॉजिटिव होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। माइनस साइन π/4 हो जाएगा -1/√2 और ये भी -1/√2। तो टू से माइनस ऑलरेडी है, 1/√2 आया और ये -√2। कहने का ये मतलब है कि नेगेटिव आया है, बाकी कुछ भी आए इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में ये होता है। अब ये नेगेटिव आया है तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3π/4 इज अ लोकल मैक्सिमा। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है उसमें x की जगह पे 3π/4 रखना है। क्वेश्चन में क्या है फंक्शन? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बेसिकली साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। साइन 3π/4 1/√2, ये हमने यहाँ पे निकाला भी था इस तरह से। एंड कॉस 3/4 माइनस 1/√2, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2/√2 आ जाएगा और बेसिकली ये √2 आ जाएगा। तो हमारा अभी हाफ आंसर तो आ चुका है, यानी लोकल मैक्सिमा मिल चुका है एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या पुट करेंगे? x की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। अभी तो हमने एक ही वैल्यू पुट की थी, ये वाली। अब हम ये वैल्यू भी पुट करेंगे x की। तो लिखेंगे हम एट x इक्वल्स टू
7 पाई बाई 4। तो यहाँ पे f डबल डैश 7 पाई बाई 4 डबल डिफरेंशिएट हमने किया था तो ये आया था है। इसमें पुट करना होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन, अच्छा पहले इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा माइनस, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 नेगेटिव में, ओके, माइनस साइन पाई बाई 4, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा पॉजिटिव। तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, ये भी 1/√2 है, और ये बेसिकली पॉजिटिव आ चुका है। तो पॉजिटिव है तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4 इज अ लोकल मिनिमा, है ना। जब ये चीज़ पॉजिटिव होती है तो लोकल मिनिमा आता है। अच्छा, तो ये लोकल मिनिमा आ चुका है, और अब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो लोकल मिनिमम वैल्यू यानी हमें निकालना है फंक्शन की वैल्यू किस पे, 7 पाई बाई 4 पे। फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नहीं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो ये हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और अगेन ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसमें ये नेगेटिव आता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन माइनस तो पहले से ही बाहर है, और ये -√2 आ चुका है। ये तो हमारा ये आंसर, यानी लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तो ये चारों आंसर हमारे आ चुके हैं, ठीक है ना। ये लोकल मैक्सिमा था, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। अब हमारे पास ये पार्ट है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 पावर x की है, तो पूरी उम्मीद है मुझे कि इसमें मुझे एक लोकल मिनिमा मिलेगा, एक लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड बाद में करेंगे। तो डिफरेंशिएट किया तो ये आया है, ठीक है ना, 3x² 12 - 12x + 9, ओके। इसको हम 0 पुट करते हैं, एज यू नो 3 कॉमन आया, x² - 4x + 3 = 0। फैक्टर्स करेंगे हम, तो आई एम श्योर आपको पता होगा फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो फार सो गुड, ओके, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, आई एम श्योर। अब ये 2 वैल्यूज़ आई हैं x की, तो 2 वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन अब ये तो हमें पता है कि इनमें से ये जो है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इनमें ही हुआ है ना। तो देखते हैं कौन क्या है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट इसके लिए करते हैं, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 6x - 12। अब एक एक करके हम चेक करेंगे। तो एट x = 1, 1 पुट किया, -6 आया, और ये नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा मिलता है हमें। सो देयरफॉर x = 1 इज अ लोकल मैक्सिमा। गॉट इट। तो एक आंसर हमारा आ चुका है, और अब हम इस पे, यानी देखो लोकल मैक्सिमा जब मिल जाते हैं तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हमें मिल जाती है। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू,
तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन ही है उसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 6 + 9 + 15, तो ये आ जाएगा क्या 16 10 19 आ चुका है। और ये क्या आया हमारा, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, तो एक आंसर हमारा ये है। अब हम अभी तक तो हमने 1 पुट किया था, अब हम 3 पुट करेंगे। तो अब एट x = 3, तो यहाँ पे 3 पे जो अपना डबल डेरिवेटिव टेस्ट है वो क्या रिजल्ट देता है देखते हैं। 6 × 3 - 12, 18 - 12 दैट इज 6 एंड इट इज पॉजिटिव आया है। तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर x = 3 इज अ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो लोकल मिनिमा हमें मिल चुका है, यानी एक रिजल्ट हमारा और आ चुका है। और अब हम इस पे लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये कैसे निकलेगा, ऑफ कोर्स x की जगह पे हमें फंक्शन में 3 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3³ - 6 × 3² + 9 × 3 + 15, 27 माइनस 3 × 9 = 54 प्लस 27 + 15 प्लस ये तो कट गया तीनों, है ना, और ये आया है 15, यानी एक आंसर हमारा ये आ चुका है। तो इस तरह से हमारे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, गॉट इट, चारों चीज़ें आ चुकी हैं। नाउ वी हैव दिस पार्ट। इसमें कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो x की अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको रूल आउट कर देंगे, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो एज ऑलवेज जो हमारा प्रोसेस है, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हुआ पहला डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको 0, तो पुटिंग दिस 0, तो ये x² आ जाएगा 4, और x वैसे तो +2 - 2 आना चाहिए, बट ओनली 2 लेंगे हम, सिंस x इज ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव हमें कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे जब हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स फंक्शन हमारे पास क्या है जिसको हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है, तो x को ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा मुश्किल होगी डिफरेंशिएशन करने में। अब इजीली हो जाएगा। तो हमने डिफरेंशिएट किया, ये 0 आया, -2 आगे आएगा तो +4x - 3, तो बेसिकली ये आया है 4/x³। तो अब हमें ये देखना है कि 2 पुट करके पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, एंड ऑब्वियसली 2 पुट करेंगे तो ये चीज़ आई है। अब देखो वैसे तो लिख सकते हैं कि क्या है, बट यहाँ पे मैं सीधे पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, मुझे पता है पॉजिटिव है, सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, बट कोई बात नहीं, कर देते हैं। पॉजिटिव आया है, ये नंबर मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो x = 2 है, क्या होगा, लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा, यस इट इज अ लोकल मिनिमा। तो एक रिजल्ट हमारा आ चुका है, और अब हमें इस पे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है। सो एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, तो इसमें हम 2 रख देंगे x की जगह पे, तो 2/2 + 2/2, और ये 2 आ गया है आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें भी हमारे पास ये फंक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे, स्ट्रेट अवे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा इसको एक प्रॉपर शेप में बना देते हैं, x² + 2 की पावर -1। अगर आपको डायरेक्ट टेक्निक पता है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते थे इसे वैसे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 x² + 2
-2 इंटू 2x, तो बेसिकली आया -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू, इसे हम 0 पुट करते हैं, यानी ये चीज़ हमें 0 पुट करनी है। तो इसे 0 पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और क्लियरली हमें x इक्वल्स टू 0 मिल चुका है। ठीक है, x 0 मिल गया हमें। अच्छा, एक ही वैल्यू मिली है, ठीक है, और कुछ नहीं मिला है, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में जो है सारा उधर 0 में चला जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, x हमें 0 मिल चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, ये पता करने के लिए कि ये चीज़ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो डबल ऑफ कोर्स हम इसी का करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम डिवीज़न रूल लगा सकते हैं। तो चलिए, थोड़ा टफ कैलकुलेशन सी लग रही है, बट नो वरीज। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज़, एक मिनट है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, तो ये प्लस 2x हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ऑलरेडी 2 पावर है, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर है, देखो ऊपर x स्क्वायर प्लस 2 तो कॉमन आ गया है सभी से, अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2। अब ये है 2x इंटू 2 इंटू 2x, क्योंकि ये चीज़ बाहर आ चुकी है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ 8x अपॉन जो डिनोमिनेटर है इसका, इसकी पावर 4। तो एक तो कट जाएगा, तो नीचे तो पावर 3 हो जाएगी डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 8x -4। ये है, हमने डबल डिफरेंशिएट किया है, लेकिन वैल्यू पुट करेंगे हम। तो एट x इक्वल्स टू 0, जो ये है यानी 0 पे क्या होगा, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ऊपर केवल -4 बचेगा और नीचे 2 पावर 3 बचेगा। तो बेसिकली ये चीज़ नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव है, यानी हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू 0 क्या है, इज अ लोकल मैक्सिमा। गॉट इट। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, तो हमें इसमें अब x की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/0 प्लस 2 ये आएगा। तो बेसिकली ये आंसर आ चुका है। तो हमारा ये आया है लोकल मैक्सिमा, और ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। गॉट इट। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। फाइनली वी हैव दिस। तो यहाँ पे एज ऑलवेज हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है, दो फंक्शन ये हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड में क्या होगा, 1/√2√1 माइनस एक्स इंटू ये आ जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये है प्रोडक्ट रूल, ये है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। कुछ लोग पहले वाले का डिफरेंशिएशन पहले कर देते हैं, मैंने उसका बाद में किया है, बात एक ही है। ये आया है -x अपॉन 2√1 माइनस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। तो -x प्लस एलसीएम ले रहे हैं हम, ठीक है, तो ये तो डिनोमिनेटर में पूरा ये आ जाएगा,
इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो ये आ गया है माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। इतना सही है, समझ आ गया। अब क्या करते हैं, इसे 0 पुट करते हैं। तो पुटिंग f डैश x 0, तो माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स, ये हुआ 0, यानी माइनस 3x प्लस 2 है 0 और x आ जाएगा क्या 3 अपॉन 2, ओके नहीं 2 अपॉन 3, ठीक है, नाइस। लेकिन हमें पता नहीं कि ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, तो क्या करें इसके लिए होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो निकालते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका ऑलरेडी एक बार हो रखा है यहाँ पे, तो इसी का हम आगे करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट चलो यहाँ पे करते हैं। डिवीजन रूल इसमें लगेगा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा, देखो ये तो 2 से 2 कटा, ये जो माइनस है इस माइनस से वाला माइनस काट देते हैं तो ये प्लस हो गया। अच्छा, तो ये है 2 रूट 1 माइनस एक्स, 3 है साथ में तो ये माइनस 6 हो जाएगा, प्लस और ये है माइनस 3x प्लस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में है ये। तो यहाँ तक सब समझ आ गया। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। एलसीएम लिया तो माइनस 6 1 माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 4 एंड 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, क्योंकि ये चीज़ नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे ये हुआ माइनस 6x का, ये प्लस 6x हो गया तो ये 3x आ गया, माइनस 6 प्लस 2 यानी माइनस 4 अपॉन 4 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके लिए x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि है 2/3। 3 इंटू 2/3 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2/3 की पावर 3/2। ये कटा, ये 2 आया, 2 माइनस 4, अच्छा नेगेटिव आ रहा है, और ये है 1/3 पावर 3/2। तो देखो ये चीज़ नेगेटिव आ रही है, आप और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट सिंपली आप यहाँ पे नेगेटिव लिख सकते हैं। ये क्या नंबर आया है इससे मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाकी -1 आए या -1000 आए, इट डजंट मैटर। तो देयरफॉर जो 2/3 है इज अ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव है। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, तो इसके लिए हम इसमें x की जगह पे 2/3 पुट कर देंगे, x रूट 1 माइनस एक्स है ना, तो 2/3 रूट 1 माइनस 2/3 रूट 1/3 आप यहाँ से लिख सकते हैं। 2/3 आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, 2√3/9 करके लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। ये भी सही है, ये भी सही है। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इसके दो आंसर हैं, एक ये है लोकल मैक्सिमा और एक ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा होने का क्या मतलब है? देखो, जब भी हमारे पास ग्राफ इस तरह से होता है तो यहाँ पे ये है मैक्सिमा और ये है मिनिमा, यानी हमारे पास कोई पीक होगी और एक डेप्थ बॉटम टाइप का इस तरह से होगा, गहराई टाइप की इस तरह से होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ग्राफ ऐसे है, कोई फंक्शन इस तरह से है, तो इसमें ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, क्योंकि ये चलता जा रहा है, ये ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि जो मैक्सिमा या मिनिमा होगा उसमें हमें लोकल लेवल पर ऐसे दिखेगा कि यहाँ पर एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। बात समझ आ गई? अब प्रूव कैसे करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, लेकिन इससे प्रूव कैसे करें? तो आपको पता होगा कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 फंक्शन दिए हैं। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके बाद उसको 0 रखते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यूज फाइंड करते हैं जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, यानी उन पॉइंट्स पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन सोचो अगर x की कोई वैल्यू ही ना मिले, कोई भी वैल्यू ना मिले, कहने का ये मतलब है, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास है 2x + 5 कोई फंक्शन है, हमने इसे डिफरेंशिएट किया, हमें क्या मिला? केवल 2 मिला। तो x की तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है ना डिफरेंशिएट करके। भाई यहां से आप x की क्या वैल्यू निकालोगे? तो f डैश x को 0 पुट कर ही नहीं सकते हो, 0 आ ही नहीं रहा। तो इस केस में अगर मान लो कि 0 आ ही नहीं रहा है ना, x में कोई फंक्शन नहीं है, मान लो कि ये x² होता फिर तो हमारे पास ये 4x होता, तो x फिर 0 पुट करके x की कोई ना कोई वैल्यू आती। मान लो इस केस में 0 है, कभी कुछ और होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो पहला तो हम ये देखेंगे कि f डैश x करके हमारे पास वो फंक्शन 0 होके x की कोई वैल्यू आनी चाहिए, और x की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, कोई कोई नंबर आना चाहिए, ठीक, कोई वैल्यू आनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि मान लो कि x की कोई वैल्यूज आ चुकी है ना, मान लो कि 1 2 कोई वैल्यूज आ चुकी हैं, उसके बाद फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है। ये आई एम श्योर आप अवेयर होंगे इससे कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होता है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा होता है, और अगर ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो यहाँ पर 2 केस हमारे पास होंगे, या तो ये 0 आ ही नहीं रहा होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही नहीं आ रहा होगा, और या फिर अगर 0 आके x की वैल्यूज आ गई तो फिर जो उसका डबल डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा होगा। अब बात समझ आ गई? यानी हमें ये 2 केसेस देखने हैं कि ये है कि नहीं है इसमें, मतलब अगर हमें प्रूव करना है तो यानी डेफिनेटली होंगे। तो अब लेते हैं पहला फंक्शन, हमारे पास है f ऑफ x इज e पावर x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा, और इसको हम पुट करेंगे e x, आई मीन जो f डैश x होता है उसको 0 पुट करते हैं, यानी e x हमने 0 पुट कर दिया, तो ये 0 हो ही नहीं सकता। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, है ना, हमें लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यानी देखो e की पावर x कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, कभी 0 नहीं हो सकता है, ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, चाहे आप x कुछ भी रख दो, x आप चाहे नेगेटिव रख दो, x आप चाहे 0 रखो, और x आप चाहे पॉजिटिव नंबर रखो, e की पावर x हमेशा और हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसीलिए ये 0 पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिख देंगे। बात समझ आ गई आपको? सेकंड हमारे पास है g ऑफ x इक्वल्स टू log x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो हमारा प्रोसेस है, और ये हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब अगर हम पुट करें g डैश x इक्वल टू 0, इस उम्मीद में कि x की कुछ वैल्यूज आएंगी, तो हम लिखेंगे 1/x इक्वल्स टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी किसी भी x की रियल वैल्यू के लिए 1/x 0 नहीं आ सकता, उसके लिए x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, और आपको पता है x इन्फिनिटी वो रियल में हम नहीं लेते हैं, है ना। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है
कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड देयरफॉर इट डज नॉट हैव अ मैक्सिमा और मिनिमा। तो इस तरह से विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स देयरफॉर द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। यानी ये चीज़ भी ज़ीरो नहीं हो सकती, 1/x ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, उसके लिए x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। और अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम इसे अब डिफरेंशिएट करते हैं। पहला स्टेप हमारा हमेशा यही होता है, तो डिफरेंशिएट किया हमने, ये आ चुका है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको ज़ीरो पुट करके देखते हैं क्या पॉसिबल है ये। तो हम इसको पुट करेंगे ज़ीरो, इस उम्मीद में कि x की कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है। तो आपको पता है इसके फैक्टर्स पॉसिबल तो नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो सकते हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4ac यानी 12 अपॉन 2a यानी 6। तो अगर आप देखें तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये रूट के अंदर में नेगेटिव आ गया, तो विच इज़ नॉट रियल, विच इज़ नॉट रियल। तो कहने का ये मतलब है कि x की अभी भी कोई रियल वैल्यू नहीं निकली है। तो अगेन हम कहेंगे कि देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। आपको समझ आ गया ना कि रियल क्यों नहीं है ये, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब भी नेगेटिव नंबर होता है तो वो नंबर रियल नहीं होता है, इट्स नॉट रियल, इट्स एन इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। तो दैट्स वाई आई मीन एक्स कोई रियल वैल्यू नहीं है, तो फिर इसमें ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। देखो जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो क्या होता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ऑफ कोर्स लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे जो कि अपना x होता है, और उसको पुट करके फिर वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास इस तरह से क्लोज्ड ब्रैकेट होंगे तो हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना है। तो इनमें हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना है, यानी जो हम करते हैं ना कि दो बारी हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद फिर तब हम देखते हैं कि पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, इस तरह से इनमें नहीं देखना है। इनमें हमें क्या करना है, इनमें हम वैसा ही करेंगे, यानी हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करने के बाद x की कुछ वैल्यू आएंगी और फिर x की वैल्यूज हम रखेंगे और उन पे फिर f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे एक टेबल बना के। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इनको करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, जो कि आया 3x स्क्वायर, और इसको हम ज़ीरो पुट कर देंगे। तो इसे हमने ज़ीरो पुट किया और x मिल चुका है 0। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। अब आप ये ध्यान में रखना कि हमें इन वैल्यूज़ को भी लेना होता है, x की ये वैल्यू तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ में जो इंटरवल में शुरुआत और एंड वाले ये नंबर यहाँ पे लिखे हैं इन्हें भी लेना है। तो हम टेबल किस तरह से बनाएंगे, ये x है और ये f ऑफ x है। तो एक तो -2 है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक 0 है जो हमने निकाला है x, और एक 2 है जो अगेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इनमें f ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हम रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बाद में यहाँ पे वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। तो ऐसे हम टेबल बनाएंगे। अब f ऑफ x ये है, फंक्शन ये है, यहाँ पर वैल्यू पुट करो एक एक करके। -2 पुट किया तो -2 की पावर 3 क्या होगा,
0 पुट किया तो ये 0 आया, और फिर 2 पुट किया तो ये 8 आया। तो इसका ये मतलब है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो 8 आ गई, साफ दिख रहा है यहाँ पे, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8 आ गई। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 8 एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -8। ये हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेकंड फंक्शन हमारे पास ये है। तो अगेन सेम प्रोसेस, सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। मतलब ये आएगा डिफरेंशिएट करके, इसको 0 पुट करना है हमें। ठीक है, तो यानी cos x इक्वल्स टू हो गया sin x, डिवाइड करेंगे हम तो tan x 1 हो जाएगा, है ना। cos को नीचे लेके जाओ, tan x 1 हो गया। tan x 1 हो गया तो x क्या होगा? अब 0 to पाई यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में tan x 1 केवल π/4 पे होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan यानी 0 to π/4 में tan पॉजिटिव होता है, बट उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। तो यानी 1 जो वैल्यू है वो केवल π/4 पे आएगी। तो अब यहाँ पे जो हम टेबल बनाएंगे ये किस तरह से बनेगी? तो इसमें एक तो 0 आएगा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर हम π/4 लिखेंगे जो हमने ये निकाला है, और फिर पाई जो कि अगेन यहाँ पर ये दिया है इंटरवल। एंड वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व करके। तो जब हम 0 रखेंगे इसमें तो क्या आएगा? तो देखो cos मतलब sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो प्लस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। π/4 रखेंगे तो क्या होगा? π/4 दोनों में ही 1/√2 होता है, तो 1/√2 है प्लस 1/√2 है, तो ये हो जाएगा 2/√2 और ये √2 आ जाएगा। ये आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस हमें वैल्यूज लिखनी है। और जो पाई है उस पर क्या आएगा? तो साइन पाई होता है 0, cos पाई होता है -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। मैं सबसे बड़ी वैल्यू ये है क्योंकि √2 1.414 होता है, तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो फिर हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज √2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -1। मिनिमम -1 आ रहा है। तो ये, तो इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, तो इसको सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं एज ऑलवेज। ये हुआ 4 - 2x/2 एंड ये आ जाएगा 4 - x। ठीक है, इसको हम 0 पुट करेंगे तो x आ गया है 4। तो अब जो टेबल बनेगी x की वैल्यूज क्या आएंगी? एक तो हम ये लिखेंगे -2, एक लिखेंगे 4 और दूसरा 9/2। ध्यान रखना 9/2 4.5 होता है, तो ये हो, और f(x). तो अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे रखना है, ध्यान रखना फंक्शन में रखना है। तो -2 अगर हम रखें तो क्या होगा? यहाँ पे रखना है, ये हुआ -8 -4/2 -8 -2 यानी -10, तो ये तो हुआ -10। इसके बाद हमें रखना है 4, तो 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान रखो इसमें हम रखेंगे 4 चौके 16 -16/2, तो 16 - 8 ये हुआ 8, और फिर हम रखेंगे 9/2, तो 9/2 रखेंगे तो 4 × 9/2 -½ × 9/2 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा अपना 18, और ये हो जाएगा 81/8।
तो 18 8 144, 44 54 54 63 63 अपॉन 8 ये आ गया है, यानी ये 8 आया था हमारा और ये है 63 अपॉन 8। ध्यान रखना 63 अपॉन 8 जो है 8 से कम होता है, 7 पॉइंट समथिंग होता है, तो मैक्सिमम ये आ रही है और मिनिमम ये आ रही है। ओके, तो इस तरह से हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो 8 है ये मैक्सिमम है एंड जो -10 है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रखना ये 7 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसीलिए ये मैक्सिमम नहीं है। ओके, और अब हमारे पास ये है, तो एज ऑलवेज हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हुआ 2 टाइम्स x - 1 प्लस 0 ही हो जाएगा ये, तो बेसिकली ये आया 2x - 2। अब हम पुट करेंगे इसे 0, तो x आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x एक तो -3 जो कि इंटरवल वाला है, एक 1 जो कि हमने निकाला x की वैल्यू, और फिर से 1 लिखेंगे। देखो अच्छा ये तो यही हो गया है, हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 ही है, तो 1 तो 2 बार लिखेंगे नहीं हम, ये हो गया और साथ में लिखेंगे f(x). तो बस ये 2 पे ही अब हमें निकालना है। ऑलराइट, -3 पे क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब -3 पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -3 - 1 स्क्वायर प्लस 3 16 प्लस 3 दैट इज़ 19। तो ये हुआ 19। अब आप अगर चाहो तो इस तरह से वर्किंग दिखा सकते हो साइड में, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहते हो टेबल पे तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3, मिनिमम वैल्यू 3 ये आ जाएगा। तो ये तो बस एक मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना आंसर फ्रेम करेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 13 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3। क्लियर, तो ये चारों पार्ट हमारे हो चुके हैं। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। तो ये प्रॉफिट फंक्शन है और हमें ये बताना है कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, यानी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की। तो उसके लिए हम लोकल मैक्सिमा पहले पता करेंगे डिफरेंशिएट करके, जो पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है लिख देते हैं px 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, एंड एज ऑलवेज हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो 0 हुआ, -72 माइनस 36x। अब हम इसे पुट करेंगे 0, तो -72 ये इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ तक सब सिंपल है। अब ये हो जाएगा 36x हो जाएगा -72 और x आ जाएगा -2। तो ये तो x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता करेंगे कि ये मैक्सिमम है या नहीं है, क्योंकि ये हमें बताना होता है। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार हम यहाँ पे कर चुके थे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये डबल डिफरेंशिएट जब हम इसे करेंगे तो क्या आएगा, -36 आएगा, यानी ये नेगेटिव आ रहा है। सो देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो जब भी डबल डिफरेंशिएट करके नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, दिस इज लोकल मैक्सिमा। तो अब हम निकाल देंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट है कितना। तो उसमें हम क्या करेंगे, -2 पुट कर देंगे इसमें। तो -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 41 माइनस 72 -2 -18 -2 स्क्वायर, 41 माइनस का प्लस हो जाएगा 144 -72, और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 41 + 72 कितना होगा, 41 + 72 113,
41, 72, 113, यस 113, और ये है मैक्सिमम प्रॉफिट। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे बतानी है कि किसी बुक में किसी बुक में पीछे ये आंसर नहीं है, कुछ और आंसर है। तो ये जो आंसर आया है ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर आया है, तो या तो क्वेश्चन में एरर है, ये जो आंसर आया है ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हमारा ये सही है तो उसके हिसाब से आंसर सही है, और क्वेश्चन अगर गलत प्रिंट है बुक में तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जो आंसर निकाला है वो इसी क्वेश्चन के बेस पे निकाला है जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंट है, बुक में जो प्रिंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरवल दिया है, तो जब भी इंटरवल दिया होता है हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करते हैं, यानी दो बार डिफरेंशिएट करके जो पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं वो हमें नहीं देखना है, हमें बस इसे डिफरेंशिएट करना है, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है और एक टेबल बना देनी है। ओके, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट किया, 4 × 12 ये हुआ, 8 × 24 प्लस 12 दूनी 24 माइनस 48, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे ज़ीरो पुट करते हैं, तो हम पुट करेंगे इसे ज़ीरो, यानी 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया है। 12 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, और इसका बड़े आसानी से फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ x² कॉमन ले लेते हैं, ध्यान रखना 12 हट गया यहाँ से, ठीक है, नीचे 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो x², यहाँ से x² कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x² कॉमन लिया, x माइनस 2 बचा, 2 कॉमन लिया, x माइनस 2 बचा, 0, x माइनस 2 दोनों से कॉमन आ रहा है, अंदर x² प्लस 2 है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 2, बट x² प्लस 2 को 0 पुट नहीं कर सकते, तो इट कैन नॉट बी 0, क्योंकि x² प्लस 2 है, स्क्वायर तो ऑलरेडी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, ऊपर से इसमें 2 प्लस हो गया तो ये चीज़ 0 कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे पास केवल और केवल ये है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस x² प्लस 2 कैन नॉट बी 0, तो इसको हम 0 रख ही नहीं सकते, केवल इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई है। अब हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल में हमारे पास एक तो x है, दूसरा f ऑफ x। ध्यान रखना x की एक तो हमने 2 वैल्यू हमने निकाली है और इंटरवल में 0 और 3 है, तो चलो पहले एक ऑर्डर में लिखते हैं, पहले 0 लिखते हैं, 2 हमने निकाली और 3 ये है। और अब हम पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, ऑफ कोर्स जो हमारा फंक्शन है उसमें पुट करेंगे, जो हमारा ये फंक्शन है। x f ऑफ x 0, 2 एंड 3, ठीक है। तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो केवल यहाँ 25 बचेगा, तो ये तो आ गया 25, बाकी सारे 0 हो गया। जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 की पावर 4 हुआ 16, माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 हुआ 8, प्लस 12 इंटू 2 की पावर 2 हुआ 4, माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25, 16 × 3 = 48, 8 × 64, 12 × 48,
-96, ये तो कट गया और ये आ जाएगा -39। ओके, क्लियर। और अब 3 पुट करेंगे। 3 पुट किया तो 3 की पावर 4 होता है 81, -8 इंटू 3 की पावर 3 होता है 27, प्लस 12 इंटू 3 की पावर 2 होता है 9, -48 इंटू 3 प्लस 25। तो यहाँ ये हुआ 243 माइनस 216 प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25। अब इसे कैलकुलेट करना है तो प्लस प्लस वालों को प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस वालों को अलग प्लस कर देते हैं। 243, 343, 351, 376 माइनस, और ये होगा 360, तो ये आया है 16, तो ये 16 आया है। तो क्लियरली ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 25 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 39। तो इस तरह से हम ये लिख देंगे और ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल दिस डज द फंक्शन sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इस इंटरवल में हमें पता करना है कि sin 2x कहाँ पे मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई हम